नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। क्या पत्रकार पूरे देश में रिपोर्टिंग कर सकते हैं? क्या पत्रकारिता का भी कोई दायरा होता है या फिर कोई क्वालिफिकेशन होती है? ये प्रश्न हमारे दर्शकों ने बहुत बार पूछा है, इसीलिए आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पत्रकारिता को क्या वाकई किसी सीमा में या दायरे में बांधा जा सकता है? तो ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, यानी इस कॉन्सेप्ट में नहीं है। जर्नलिज्म अगर आपको करनी है तो आप पूरे देश के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, लेकिन इसका जो दायरा दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन और कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या कहता है। उसके पहले लेकिन पत्रकार की भी डेफिनेशन समझनी ज़रूरी है कि पत्रकार आखिर है कौन, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अपने निजी चैनल के माध्यम से बहुत सारी खबरें देने का काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो कि जैसे असंगठित होते हैं, मतलब उनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही उनका कोई कॉन्सेप्ट होता है कि वो न्यूज़ दे रहे हैं। बस चलते फिरते मान लीजिए कोई घटना घटी, उनके सामने विजुअल को कैप्चर किया, कुछ फैक्ट्स को लिया और डाल दिया अपने फेसबुक पर या फिर एक्स पर पोस्ट कर दिया या फिर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से न्यूज़ चैनल चला रहे होते हैं डिजिटल माध्यम पर, तो उनको भी डिजिटल पत्रकार कहते हैं। लेकिन सही मायनों में जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं या रिपोर्टर होते हैं, वो किसी रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय होते हैं और उनके पास लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड होता है। ये प्रेस आई कार्ड वही ऑर्गेनाइजेशन जारी करती हैं जिन्होंने बाकायदा एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो ये दो तरीके से लेते हैं। पहला कि अगर कोई अखबार या मैगजीन चला रहे हैं तो वो प्रिंट मीडिया पब्लिशर होते हैं और उनको अपना बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो PRGI में कराना होता है, और उसके लिए प्रेस सेवा पोर्टल पर जाकर वो एक पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और MIB के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है PRGI प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से। तो ये हुए प्रिंट मीडिया। दूसरे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट MIB रजिस्टर्ड करता है, जो आप सैटेलाइट चैनल के रूप में देखते हैं, TV न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनको MIB रजिस्टर्ड करता है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है मेन, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनके द्वारा अधिकृत किए गए, अपॉइंट किए गए जो पत्रकार होते हैं वो लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड यूज़ करते हैं, वही पत्रकार होते हैं। लेकिन आज के समय में एक और मीडियम चला है, वो है डिजिटल मीडियम, जो कि IT रूल 2021 के तहत कुछ रूल्स रेगुलेशन के तहत काम करता है। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन वो फिर भी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो एक सेट रूल है उनके लिए कि आपको न्यूज़ जो देनी है वो ठीक वैसे ही देनी है जैसे मीडिया देता है, तब आपको डिजिटल मीडिया के पत्रकार माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये पत्रकार की डेफिनेशन हुई और उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ होता है वो हुआ। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि जो डिजिटल मीडियम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनका स्टेटस इस देश में क्या माना जाएगा, क्या वो नियम कायदों के तहत गलत है? तो हम ये नहीं कह सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कहती कि जो डिजिटल माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं वो टोटली गलत है, ना ही उनको टोटली सही मानती है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है जिसके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप केवल डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं, अखबार रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे या नहीं कराना चाहते, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर लेते हैं और मीडिया टाइप के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक वैसे ही रन करते हैं जैसे इंडिविजुअली आप करते हैं, और उनको लीड इंडिया के थ्रू प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए, जो एक IT रूल 2021 के तहत आपने रूल्स फॉलो किए और प्रेस आई कार्ड के लिए आप मीडिया टाइप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दायरे की। तो वो कौन सा दायरा है जो कि पत्रकारों के लिए खींचा गया है? वो केवल और केवल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए है। पहला, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवाएं या फिर आप अपना न्यूज़ पोर्टल रजिस्टर्ड करवाएं MSME के अंदर, तो आपको एक एड्रेस चाहिए होता है। वो एड्रेस ज़रूरी होता है आपकी पहचान के लिए और आपके आइडेंटिटी के लिए, आपकी वेरिफिकेशन के लिए। बस इसका इतना ही रोल होता है। तो आप किसी भी एड्रेस से आप अपना मीडिया या फिर न्यूज़ पोर्टल रजिस्टर्ड करवाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। अब दूसरा दायरा आता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का। वो फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कोई भी जर्नलिस्ट है तो जिला सूचना कार्यालय में उनका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है,
उसको हम अधिमान्यता यानी एक्रेडिटेशन कहते हैं। तो वो सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं। उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि उनको इंश्योरेंस वगैरह में कुछ फैसिलिटी है और उनको यात्रा भत्तों में कुछ छूट मिलती है। लेकिन उसमें छूट के ये नहीं है कि कंप्लीट छूट है, वो कुछ नियम और शर्तों के साथ है। और यहाँ से अधिमान्यता यानी कि एक्रेडिटेशन लेना भी एक नियम और शर्तों के अंदर आता है। यही वो दायरा है। वो ये कहते हैं कि आपका कम से कम पत्रकारिता में अनुभव जो होना चाहिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 साल होना चाहिए। उसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, यानी कि आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के। साथ ही उनका जो रिकमेंडेशन लेटर है एडिटर का, वो होना चाहिए कि हम इन जर्नलिस्ट को इस ज़िले से अधिकृत कर रहे हैं ताकि ये भी एक्रेडिटेशन ले सकें। तो ये कुछ प्रोसेस पूरी करनी होती है, ये वो दायरा है। दूसरा, विज्ञापन वगैरह लेना होता है, किसी न्यूज़पेपर को लेना है तो वो यहाँ पर एक दायरा निश्चित होता है कि ये इस एरिया की खबरें करते हैं। उसमें एक रेशो होता है कि 60% न्यूज़ होनी चाहिए और वो इसी एरिया की होनी चाहिए। इस तरीके से ये दायरा होता है। तो आप अगर मान लीजिए एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट ऐड लेना चाहते हैं तो एक निश्चित क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और आपको ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन अगर आप सामान्य पत्रकार हैं, आपने अपना मीडिया एक्रेडिटेशन नहीं लिया है तो भी, और चाहे आपके पास एक्रेडिटेशन है तो भी, आप पूरे देश के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हो कहीं और रास्ते में कोई घटना घट जाए तो वो आपको ये नहीं बाउंड करती कि आप किस ज़िले से रजिस्टर्ड हैं या किस ज़िले के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। वो आपको घटना को कवर करने के लिए पूरा मौका देती है। आपको हर हाल में न्यूज़ को कवर करना है, ये आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है। इवन के कई बार आप बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकते हैं। अगर आप उस घटना पे हैं यानी उस घटना स्थल पर मौजूद हैं तो आप वहाँ पर एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को माइन्यूटली देखते हैं और हो सकता है वो कड़ियाँ आप किसी केस को सॉल्व करने में मदद करें या फिर बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मदद करें। और अगर घटना बहुत बड़ी है, कॉमन है, जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि दिल्ली में लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सपोज़ वहाँ पर किसी भी देश के किसी भी कोने का कोई व्यक्ति, कोई रिपोर्टर वहाँ पर होता तो वो रिपोर्टिंग कर सकता था। लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग सावधानियाँ बरतनी होती हैं, जो गाइडलाइंस का पालन करना होता है, पुलिस के निर्देश का पालन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो वो पुलिस की गाइडलाइन क्या होती है ऐसी सिचुएशन में काम करने की, कौन मीडिया को बाइट देता है, कौन इन्फॉर्मेशन देता है, इस सब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आपको विस्तार से इस बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल जो दायरे की बात थी कि एक पत्रकार कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो पूरे देश में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस वो रजिस्टर्ड मीडिया के जर्नलिस्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं खुद के नाम से भी, अदरवाइज मीडिया टाइप कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।